हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारा जो यूनिट है वो चल रही थी केमिस्ट्री में 6 यूनिट। काफ़ी सारे इसमें टॉपिक हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कायरलिटी या कायरल कार्बन। ये एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है 2-3 नंबर में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर क्लास में भी, लेकिन नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। कायरलिटी या कायरल कार्बन क्या होता है? बहुत आसान है, लिखा हुआ है कि हमारे दोनों हाथों के बीच एग्जिस्ट करने वाली रिलेशन को कायरलिटी कहते हैं। ये दोनों नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बनाते हैं। आप इस इमेज को देख के बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। मान लिया ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका क्या है, राइट हैंड है। जब आप बीच में मिरर रखेंगे, ठीक है, मिरर रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। देख लीजिए भाई, कवर करके भी, तो यहाँ पर हमने कवर करके भी दिखा दिया है। आप देखेंगे तो इधर साइड में अंगूठा इधर है, थंब इधर है, यहाँ पर इधर है, एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, ढक नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको ऐसे ही क्या करना है, कवर करके देखना है। नहीं कवर होगा तो इस पोजीशन को हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बना रहे हैं तो साफ साफ लिख दिया है कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, यानी एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या कायरलिटी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं। क्या है, जब दोनों हाथों के बीच में एग्जिस्ट करने वाली रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा, बहुत आसान है। अब क्या लिख दिया है, अगर आपको हाथों से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब हम आपको स्ट्रक्चर से भी समझा सकते हैं। तो लिख दिया है कि यदि टेट्राहेड्रल कार्बन की 4 वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो और यह एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बनाए, तब यह कायरलिटी शो करते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको हाथों से बता दिया, आपकी डेली लाइफ से। अब नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। अब बात आई है, कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि ये 4 बॉन्ड इसमें लगे होते हैं। अब नहीं पता है तो हमने आपको जब वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ाया था, फिलहाल अगर जो रेगुलर क्लास को अटेंड करता होगा उसे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वेस्पर थ्योरी में हमने आपको सारी ज्योमेट्रियां बता रखी हैं, उसमें साफ साफ बताया है कि कार्बन यानी जो CH3 वाली होती है वो टेट्राहेड्रल थी कि नहीं। तो वही लिखा है कि टेट्राहेड्रल कार्बन की 4 वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी होती हैं और ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बनाए तब यह कायरलिटी शो करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल में हाथों का बताया, क्या करा, बीच में कार्बन है, यहाँ पर A B D E मतलब अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग आप एटम को जोड़ सकते हैं। जोड़ दिया, बीच में क्या रख दिया, मिरर यानी कि एक शीशा रख दिया, दर्पण रख दिया। ठीक है, शीशा रख दिया। तब क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे कार्बन जैसा है वो वैसा ही है, ए जैसा है वो वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो डी है वो भी वैसा ही है। बस क्या हुआ है, जब मिरर आपने बीच में रखा तो यहाँ पर ई वाला इधर आ गया और बी वाला इधर आ गया, मतलब दोनों एक इधर हो गया एक इधर हो गया। कब, जब बीच में मिरर में आप देखेंगे तब इसको ऐसा दिखाई देगा। तो ये एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, क्या करेंगे, ढकेंगे नहीं, यानी कि ये कैसी इमेज बनाएंगे, नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसी हम इसको क्या कहते हैं, इसी को हम कायरलिटी कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इनैंशियोमर्स की क्या होती है। तो इनैंशियोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का वह पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाते हैं और नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं, एक दूसरे की इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसका ऐसा जोड़ा, पेयर माने कि ऐसा जोड़ा होगा जो मिरर इमेज तो बनाएगा बट नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा, यानी कि मिरर इमेज बनाएगा बट वो एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। तो वैसे क्या कहलाएंगे, हमारे इनैंशियोमर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टार्टरिक एसिड का दे दिया है, ये देखिए CH3 जैसा है वो वैसा ही है। ये जो पूरा फॉर्मूला है वो किसका है, टार्टेरिक एसिड का है, तो आपको पता होना चाहिए इसलिए लिख दिया है। कार्बन जैसे 2 लोग जुड़े हुए हैं उनको भी वैसा जोड़ा रहने, नीचे CH जैसा है उसको इधर वैसा है। ये बीच में क्या है, ये मिरर है। आप इसमें देखेंगे तो H इधर है, इधर वाले में H कहाँ है, यहाँ पर OH इधर है और यहाँ पर किधर है, इधर है। मतलब क्या है, उल्टी इमेज बना रहा है। आप मिरर में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उल्टा दिखता है कि नहीं दिखता है, उल्टा। तो वही बता दिया कि अगर
मिरर में अगर आप इसको देखते हैं कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो इस कंडीशन, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। क्या कि मिरर इमेज तो बनाएगा बट कैसी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और यहाँ पर इनैंशियोमर की सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होती हैं, सेम होती है। अब बात करेंगे डायस्टीरियोमर्स। दो तरीके के होते हैं, इनैंशियोमर्स और दूसरा डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मिरर इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, इनैंशियोमर में क्या था, मिरर इमेज बना रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मिरर इमेज नहीं बनाएगा। ये क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर्स। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर हमने दो इनैंशियोमर ले लिए, एक ये इनैंशियोमर है, एक ये है। ठीक है, दो ले लिए, बीच में ये क्या है, ये मिरर लगा हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपस में, ये दोनों जो है वो डायस्टीरियोमर्स बनाएंगे और ये दोनों डायस्टीरियोमर्स बनाएंगे। कैसे, वो देखिए, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। यहाँ पर देखेंगे आप बिल्कुल अलग है, यहाँ पर HEH जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे OH है और नीचे H है, यहाँ पर दोनों में OH है। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, मिरर इमेज बना ही नहीं रहे हैं। मिरर इमेज में क्या होता है, कम से कम एक अलग होता है, एक आगे मतलब उल्टा दिखता है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यानी मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये भी टार्टेरिक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा ही है, बस क्या किया है, दो बार बना दिया है। एक बार और इनैंशियोमर ले लिया, एक और इनैंशियोमर्स ले लिया। ठीक है, तो ये लिख लिया, ये अलग अलग बने हुए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिख दिया है। तो समझ में आपको आ गया होगा दोनों टॉपिक्स। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे इसके नए अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।